व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली है सब्जेक्टिव पोर्शन के बारे में। सब्जेक्टिव पोर्शन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दो पोर्शंस होते हैं पेलेनोलॉजी के पेपर के, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर 30 मार्क्स के मोस्टली आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने टॉपिक वाइज किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो मैं बताती हूँ आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ मैसीरेशन। मैसीरेशन किसी भी स्पोर की हो या फिर पोलन की हो, चाहे वो एक्सटिंक्ट हो चाहे वो एक्सटेंट हो, आपने मैसीरेशन वाला टॉपिक प्लस उसके स्टेप्स अच्छी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करके जाने हैं। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारे पास शेल कोड। शेल कोड अगर देखा जाए पास्ट पेपर्स को, तो चाहे शेल कोड पूछा जाए पोलन के बारे में चाहे स्पोर्ट्स के बारे में, तो शेल कोड के अंदर मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो शेल कोड वाला टॉपिक आप लोगों ने डायग्राम्स के साथ, अच्छी डिस्क्रिप्शंस के साथ, अच्छी प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ आप लोगों ने प्रिपेयर करके जाना है। थर्ड टॉपिक की बात करें, पेलियो पैलेनोलॉजी। पेलियो पैलेनोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है, इसके अलावा इसकी ब्रांचेस, इसकी एप्लीकेशंस, ये सारा कुछ हम लोग कोर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये वाला टॉपिक आप लोगों ने एज एन लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 या फिर टॉपिक नंबर 4, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटिंग मीडिया यूज्ड इन पैलेनोलॉजी। माउंटिंग मीडिया क्या होता है, प्रिपरेशंस किस तरह से होती हैं, और पैलेनोलॉजी के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर माउंटिंग मीडिया का क्या रोल है, ये सारा कुछ आप लोगों ने याद करके जाना है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे पूछी गई हैं इसकी टाइप्स। तो डिफरेंट टाइप्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जानी है। नेक्स्ट है जी, प्रोसीजर टू प्रिपेयर ग्लिसरीन जेली। पास्ट पेपर्स के अंदर ग्लिसरीन जेली वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, तो आपने इसका प्रोसीजर और सारे इसके इंग्रेडिएंट्स सारे अच्छी तरह करके जाने हैं। फिर उसके बाद पोटोनीज टर्मल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर एंटी टर्मा, टर्मा, इसके अलावा और भी सब डिवीजन्स हमने पढ़ी थी। इसके अलावा टेबल हमने इसके अंदर पढ़ा हुआ है कोर्स के अंदर, वो सारा आपने अच्छी तरह करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, प्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स एंड पोलन। प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि स्पोर्स की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, डिस्पर्सल के मेथड कौन से हैं, चाहे वो स्पोर्स के हों चाहे वो पोलन के हों। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये पूरा टॉपिक आना चाहिए। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ स्पोर्स एंड पोलन इन सेडिमेंट्स। इस टॉपिक को प्रिपेयर करते हुए सबसे पहले आपको सेडिमेंट्री रॉक्स का पता होना चाहिए, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्री लेयर्स कौन कौन सी हैं, और पोलन और स्पोर्स उन लेयर्स के अंदर किस तरह प्रिजर्व होते हैं। ये सारा आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है जी, ऑर्गेनिक थर्मल मैच्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है बट किसी भी तरह ये क्वेश्चन आए तो ओवरऑल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इंडेक्स पॉलिनोमॉर्फ्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एक्साइन। आपको एक्साइन का जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, उसकी कंपोजिशन वो पता होनी चाहिए, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रेटिफिकेशन जो लेयर्स बनती हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल आप लोगों ने ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है जी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ फॉसिल एक्साइन। फॉसिल एक्साइन की बात करें तो पहले आप नियोपैलेनोलॉजी के अंदर एक्साइन की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद फॉसिल एक्साइन, इसको हम पढ़ रहे हैं पेलियो पैलेनोलॉजी के अंदर। दैट मीन्स आपने एक्साइन को दोनों तरह प्रिपेयर करना है, नियोपैलेनोलॉजी के लिहाज से भी और पेलियो पैलेनोलॉजी के लिहाज से भी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो चाहे उसका
की केमिकल कंपोजिशन हो, कुछ भी हो, आप लोगों ने एग्जाइन वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। प्लस इसके अंदर जो भी डायग्राम्स आती हैं वो भी आप लोगों ने इसके अंदर साथ साथ करते जानी हैं। फिर उसके बाद एक मेजर पोर्शन आता है पैलिनोलॉजी के कोर्स के अंदर ब्रांचेस का, सब ब्रांचेस का, जैसे कि आपको नज़र आ रही है वीडियो के अंदर, इन्वायरमेंटल पैलिनोलॉजी, इसके अलावा मिलाइटो पैलिनोलॉजी, मेलाइजो पैलिनोलॉजी, एरो पैलिनोलॉजी, आर्कियो पैलिनोलॉजी, इसके अलावा न्यू फ्रंटियर्स पैलिनोलॉजी के अंदर वो आप लोगों ने नोट्स के अंदर पढ़े हुए हैं। पैलिनोलॉजी इन मेडिसिन एंड क्रिमिनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रांचेस सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने कोई ब्रांच प्रिपेयर करनी है पैलिनोलॉजी के अंदर तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वो तैयार करनी है, उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और इसके अलावा एप्लीकेशंस, रोल इन पैलिनोलॉजी, ये सारा कुछ आप लोगों ने सारी ब्रांचेस का प्रिपेयर करना है। उसके अलावा मेडिसिन के अंदर या फिर क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो जो एप्लीकेशंस हैं पैलिनोलॉजी की, उसको बहुत अच्छी तरह करना है कि किस तरह एक पोलन और स्पोर की मदद से हमें कोई केस सॉल्व करने के अंदर हेल्प मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि इन केसेस के अंदर क्या होता है, पोलन हमें एज अ क्लू मिलते हैं जिसकी वजह से किसी भी मर्डर केस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए, इंटेरोगेशन करते हुए। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने ब्रांचेस को याद करते हुए ध्यान में रखना है। और इसके अलावा एरोपैलिनोलॉजी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एलर्जी सिम्टम्स पढ़ते हैं या फिर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। कुछ इंसानों को कुछ ख़ास चीज़ों से, स्पेसिफिक चीज़ों से एलर्जी होती है, अब एलर्जी के सिम्टम्स। उसके बाद है जी जियोक्रोनोलॉजी। जियोक्रोनोलॉजी का आपको अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपने स्ट्रैटिग्राफिक कोरिलेशन, जो भी आप लोगों ने पैलिनोलॉजी के कोर्स के अंदर पढ़ा है वो सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ के जाना है। नीवीज इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा हबीब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके अलावा लोरेंटे का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, वो भी आप लोगों ने पढ़ के जाना है। और कैटेगरीज ऑफ पैलिनोमॉर्फ्स जो स्टार्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी, मिड्स के सिलेबस के अंदर भी इंक्लूडेड थी, वो भी आप लोगों ने अच्छे से करके जानी है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं जैसे कि वॉल स्ट्रैटिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो भी आप लोगों ने करके जाना है अच्छे से। बिफोर मिड्स एंड आफ्टर मिड्स का सारा सिलेबस आप लोगों ने फाइनल के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, तभी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे होंगे और पैलिनोलॉजी का जो पेपर है वो आप लोगों का इंशाल्लाह अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। ये थे जी कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर कोर्स आउटलाइंस एंड अकॉर्डिंग टू योर पास्ट पेपर्स, जो कि रिपीटेडली क्वेश्चंस आए थे। मैंने ये कोशिश की है कि आप लोगों को ये कन्वे कर सकूं अपना नॉलेज कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह आप लोगों ने टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप लोगों के लिए जो आसानी है वो हो सके पैलिनोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।